तो ऐसे ही वो प्रभु का नाम जो है, धन्यात्मक नाम, वो सच्चा गुरु देता है, उसको नाम दान कहते हैं। वो नाम का नाम देता है। वो मायामय नाम नहीं है, वो वर्णात्मक नाम नहीं है, वो जिह्वा से लेने वाला नाम नहीं है, वो श्वासा के साथ जपने वाला नाम भी नहीं है। क्योंकि जाप करने वाला नाम भी मृत्यु के समय जाप रुक जाएगा। कारण क्या है? यमदूत जब आते हैं तो मृत्यु के समय शरीर के अंदर कफ पैदा कर देते हैं। 3 चीजें वैसे भी हैं और तीनों से ही सारे रोग बनते हैं, वात, कफ और पित्त। और इन्हीं तीनों चीजों से ही सारे रोग बने हुए हैं। और इन तीनों चीजों की आवश्यकता भी है शरीर में, लेकिन निश्चित अनुपात में। जहां इनका अनुपात घटता या बढ़ता है, तुरंत कोई न कोई रोग पैदा हो जाता है। वात का रोग का मतलब है कोई भी पीड़ा शरीर में है तो वात का रोग। कफ का रोग का मतलब सर्दी संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब कफ का रोग है। जकड़न संबंधी बीमारियां हैं वो भी कफ का रोग है। और पित्त का मतलब है गर्मी संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो सब पित्त का रोग है, जिसमें वमन और दस्त आदि बीमारियां आती हैं। और इन्हीं 3 चीजों ही से ही शरीर के सारे रोग बने हुए हैं। यहां उसकी चर्चा करने का समय नहीं है, फिर कभी मौका लगेगा तो इसकी भी चर्चा हो जाएगी। फिलहाल ये जान लेना है कि ये 3 चीजें यहां रहती हैं और इन्हीं तीनों में से ही यमदूत एक को रस्सी बना लेते हैं, फंदा बना लेते हैं, जंजीर बना लेते हैं। वो कोई जंजीरें लोहे की या किसी चीज की रस्सी लेकर के नहीं आते हैं। वो शरीर के अंदर उपस्थिति कफ की मात्रा को पूरे शरीर में बढ़ा देते हैं, इसलिए पूरा शरीर जकड़ने लगता है। और स्थिति कैसी होने लगती है जिसका एहसास कभी कभी आप तब करते हैं जब बहुत जबरदस्त आपको सर्दी और जुकाम होता है। थोड़ा सा नमूना है उस समय, माथा जकड़ जाएगा, सीना जकड़ गया, गला बंद हो गया, नासिका बंद होने लगी। बोले यार क्या बात है? बोले बहुत तबीयत खराब, जुकाम हो गया। बोलते अरे यार जुकाम है और फिर भी इतना परेशान? बोले जुकाम ही तो ज्यादा परेशान करता है, और कुछ हो तो पड़े रहो, इसमें तो सांस नहीं ले पा रहे। तो यमदूत क्या करते हैं, अंत समय में कफ को खींच करके कंठ द्वार पर इकट्ठा कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं कंठ द्वार। और जब कंठ द्वार अवरुद्ध हो जाता है तो वो मनुष्य के प्राणों को बाहर की ओर खींचते हैं। और मनुष्य क्या चाहता है? अपने प्राणों को अंदर की ओर ले जाए। श्वास लेना प्राणवायु को खींचना है, और श्वास जब नहीं खींच पाते हो तो बड़ा कष्ट होता है। तो उस वक्त मनुष्य की स्थिति क्या होती है कि जैसे शहरों में तो नहीं, गांव में बड़े बड़े मटकों में, घड़ों में दही रख करके मथा जाता था, बड़ी मथानी से, रस्सियों से। तो रस्सी एक बार इधर खींची गई, एक बार इधर खींची गई, तो मथ मथ करके जो दही जमा हुआ है उसको छिन्न भिन्न कर देती है मथानी। ऐसी स्थिति यमदूत अंत समय में प्राणी की करते हैं, क्योंकि वो बाहर को खींचते हैं और प्राणी अंदर को खींचता है, तो मथानी की तरह उसकी हालत हो जाती है। और उस वक्त वो सब कुछ भूल कर केवल इतनी याद करता है कि हे प्रभु हमें बचा लो। तो जिस प्रभु को कभी पुकारा ही नहीं, जिस प्रभु को कभी जाना ही नहीं, वो प्रभु भला कैसे आ जाए? जिस प्रभु का कोई लक्ष्य ही नहीं, जिस प्रभु के लिए आपके पास समय ही नहीं, वो प्रभु आपके पास कैसे आ जाए? और इसलिए अंत में नाना प्रकार से प्राणी परेशान होता है, खींचता है, गिड़गिड़ाता है। और जो लोगों से बताता भी है, जो कुल कुटुंबी है, घर वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, परिवार के हैं, संबंधी है, बोलते कोई मेरे पास खड़ा है, कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है, कोई मुझे मार रहा है मुकदरों से। तो घर के लोग क्या कहते हैं? इनको स्तनपात हो गया, बक रहे हैं। अंत समय में जब वो हकीकत को बताते हैं तो घर का ही कौन पुत्र पुत्री पत्नी या जो कुछ कुटुंबी है उनको जब बताता है तो कहते हैं कि पिताजी बक रहे हैं।
सुना होगा आप लोगों ने कि वो बेहोशी में बक रहे हैं। ऐसा नहीं है, उस समय पीड़ा होती है, छटपटाहट होती है, परेशानी, व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता और उस परेशानी में प्राणी चाहता है किसी तरीके से हमारी सहायता हो, लेकिन उनमें से कोई सहायता तो कर नहीं सकता। इतनी भी सहायता नहीं करता है कि वो वास्तव में पीड़ित है। सोचते हैं ये होश में नहीं है, इसलिए ये ऐसा अनर्गल बक रहा है। ऐसा है नहीं। जो ज्यादा वो कहता है नहीं कोई मुझे मार रहा है, कोई खड़ा है, तो बोलते कौन खड़ा है, कहां खड़ा है, कहां मार रहा, मैं खड़ा हूं और कोई नहीं है। क्योंकि यमदूत सिर्फ मरने वाले को दिखाई पड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं। जिसका अंत समय आ गया होता उसको दिखाई पड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं। इसलिए वो बेचारा तड़पता रहता है, परेशान रहता है, और कोई उसके दुख और दर्द को नहीं समझ पाता। और यहां तक परेशान होता है कि उसकी आंखें उलट पुलट हो जाती हैं। किस लिए? क्योंकि प्राणों को निकाला जा रहा है, शरीर अकड़ जाता है, फड़फड़ाता है। और कितना कष्ट कहा जाएगा। मुकुंद जी करुण जी को बता रहे हैं कि हे करुण जी, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जितनी बड़ी पीड़ा मृत्यु के समय और जन्म के समय होती है, उतनी बड़ी पीड़ा मनुष्य को कभी नहीं हो सकती है, चाहे उसे तिल तिल काट दिया जाए। विचार करो, इतनी बड़ी पीड़ा तब भी नहीं होती, ऐसी पीड़ा होती है। और इस समस्त पीड़ाओं के से बचने के लिए ही मनुष्य शरीर प्रभु ने दिया है। जन्मने के समय भी जो पीड़ा बालक को होती है, मां को पीड़ा जो होती है प्रसव की, वो तो होती ही है, असहनीय होती है, केवल मां ही जानती है, दूसरा नहीं जानता है। इसलिए रामायण में क्या लिखा है? जान की बांझ प्रसव गई पीड़ा। भंजिया स्त्री जिसको कोई पुत्र या पुत्री या कोई संतान नहीं जन्मी है, वो प्रसव की पीड़ा कितनी होती है उसका एहसास नहीं कर सकती, और वो बता भी नहीं सकती कितनी होती है, कोई पैमाना नहीं उसके पास। ऐसे ही बालक को कितनी पीड़ा होती है इसका एहसास मां को भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी प्रसव पीड़ा मां को होती है उसकी 10 गुनी पीड़ा बालक को होती है, संतान को होती है। और इससे भी कई गुनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। विचार करो। और ठीक वैसे ही आप इसका थोड़ा सा एहसास कर सकते हो अगर आप अपने नाक और मुंह को बंद कर लो, तो देखो कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है। और वहां जबरन कोई बंद किए होगा, आप तो थोड़ी देर बाद हाथ हटा दोगे, लेकिन अगर कोई जबरन बंद कर लेता है तो फड़फड़ा कर, पटक पटक कर प्राण निकलता हो, तो हाथ पैर सब पटकता है, उछलता है, कूदता है, बेहाल हो जाता है। और जमदूत ऐसे खिलवाड़ बहुत समय तक करते रहते हैं, नाना प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। और किस लिए करते हैं? बोलते हैं बेटा अभी तक जितना जीवन तुम्हें मिला था इसके लिए, उसमें तुमने भगवान को खिलवाड़ समझ रखा था, उसके द्वारा दी गई मनुष्य शरीर को खिलवाड़ समझा, उसके द्वारा दी गई श्वासों को खिलवाड़ समझा, और संतों और महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर न चलकर खिलवाड़ करते रहे। इसलिए अब तुम खुद खिलवाड़ बन गए हो। इसलिए क्या कहा? तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। जीवन भर तमाशा देखते रहे, खिल्ली उड़ाते रहे, हंसी करते रहे, और अंत समय में ऐसी खिल्ली और ऐसी हंसी होगी कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई समानता नहीं। इसलिए कहा है बंधुओं, संतों और महात्माओं ने, महापुरुषों ने कि मेरे प्यारे प्राणियों, अपने जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए अवश्य अपना कर्तव्य करो, और जो कर्तव्य करने के लिए आए हो उसका निर्वहन अवश्य करो।
जो कथनी में बने रहे और करनी में नहीं उतरे, तो इस दुखद पीड़ा को आपको ही सहना होगा, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए अपने ऊपर तो दया करो। दूसरे पे कहते हैं लोग कि हम दया करते हैं, कैसे करोगे जब अपने पर दया करना नहीं आया? क्योंकि दया का मूल है अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना। जब अपनी आत्मा का कल्याण करना सीख लोगे तो आप किसी दूसरे की आत्मा का कल्याण करने के वास्ते कुछ बता सकोगे। और जो स्वतः की आत्मा का कल्याण करना न सीख पाए तो दूसरे पर क्या दया करोगे? क्योंकि बाकी जो कुछ करोगे उसके बदले में आपको मिलेगा। किसी को धन से सहायता कर दी, किसी को जन से सहायता कर दी, किसी को अन्न से, वस्त्रों से या अन्य किसी विधि से कर दी, तो ये जितनी भी कार्य करोगे इसका तो आपको बदला मिलेगा। ये तो मैं ब्याज के आपके मिलेगा, डिपॉजिट में मिलेगा। बताया था कि ब्रह्मा जी के यहाँ किस प्रकार से आपके कर्मों का डिपॉजिट होता है और अदायगी होती है। तो ये सब आपको लेने देने का हिसाब किताब है और आपको लेना देना पड़ेगा। अगर दिया है तो मिलेगा और अगर लिया है तो देना होगा। लेकिन जो आत्मा का कल्याण के वास्ते कार्य किया है उसमें आपको लेने देने वाला हिसाब कुछ भी नहीं है, पाप पुण्य का हिसाब कुछ भी नहीं है, जीवन मरण का हिसाब कुछ भी नहीं है। आनंदमय मंगलमय स्थिति होगी जहां कोई कष्ट नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई इंतजारी नहीं है, कोई शंका संदेह भी नहीं है। तो उस नाम को पा करके प्राणी निश्चिंत हो जाता है। उसी नाम के लिए कहा गया है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। संतों के द्वारा जब नाम पा जाता है, प्राणी ले लेता है उस नाम को, तो उसके लिए भवसागर सूख जाता है। और भव का भय अगर बना रहा तो मृत्यु का भय कभी खत्म नहीं होता है। और उसी नाम के लिए बताया है कि उस परमात्मा को अगर जानने के लिए कोई तरकीब है तो प्रभु के धाम से आने वाला नाम, धन्यात्मक नाम, और प्रभु के धाम में होने वाला प्रकाश, चैतन्यता, इन्हीं दोनों वस्तुओं को नाम और रूप करके रामचरितमानस में वर्णन किया है आरंभ में कि नाम रूप दो ईश उपाधि। परमात्मा की वजह से तो कोई उपाधियां ही नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा भी कुछ बताने के में सक्षम हो सकते हैं या बता सकते हैं या कुछ समझने के नजदीक पहुंच सकते हैं तो वो है नाम और रूप। नाम कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम को और रूप कहते हैं प्रकाश को। बिना आवाज के इस सृष्टि में कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता और बिना प्रकाश के भी इस सृष्टि में कुछ रह ही नहीं सकता। ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है। बिना प्रकाश के इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रह सकता और बिना आवाज के कोई वस्तु यहां नहीं होती, चाहे वो मृत हो, चाहे जीवित हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो। इसीलिए जब आप चलते हैं तो भी आवाज होती है, जब आप जीवित हैं तो आपके शरीर में साउंड है, जो आपका रक्त बह रहा है उसमें गति हो रही है, और जहां गति है वहां साउंड है। जिन लोगों ने विज्ञान वर्ग में पढ़ाई की होगी उन्होंने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जहां गति है वहां साउंड हो रही है। तो इस प्रकार से इस संसार में जो भी प्राणी है और जिसमें गति नहीं है उसको गति दे करके आप साउंड को प्राप्त कर सकते हैं उसी के अंदर। लाइट भी है और साउंड भी है। काठ जो सूखी लकड़ी पड़ी है, मृत लकड़ी पड़ी है, अगर उसको आपस में रगड़ोगे तो आग उत्पन्न हो जाएगी।
इसका मतलब है कि काठ में आग है, लाइट है। पत्थर जड़ है, अगर उस पत्थर को पत्थर से टकराओगे तो आग निकलेगी, और जब टकराता है तो आवाज भी निकलती है, इसका मतलब साउंड है। और इस प्रकार से जर्रे जर्रे में उस प्रभु की उपस्थिति बताई गई है, वो लाइट और साउंड के रूप में है और कोई दूसरा रूप नहीं। वो चाहे छोटे से छोटा कण हो और चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा पहाड़ हो, चाहे रेत का एक टुकड़ा हो। हवा चलती है उसमें भी साउंड होता है, जल बहता है उसमें भी साउंड होता है, आप चलते हैं उसमें भी साउंड होता है, आप कार्य करते हैं फिर भी साउंड होता है। और कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत धीमे, बहुत ही हल्के साउंड में होती हैं, जिनको आप सुन नहीं पाते, जिसके लिए मनुष्य के कान सुग्राही नहीं है, क्योंकि निश्चित आवृत्तियों को भी मनुष्य सुन सकता है एक सीमा तक, उसके परे या उससे कम को नहीं सुन पाता। इसलिए नाम और रूप, इसकी कहानी अकथनीय कही गई है और ये कभी समाप्त भी नहीं होता, कभी भी नहीं समाप्त होता। और अकथनीय इसलिए है क्योंकि जो आवाज प्राणियों के अंदर से भी निकल रही है, ये भी कितना अखंड है कि इसके भी टुकड़े नहीं हो पाते। आप जो बोल रहे हैं उसको एक कैसेट तैयार करिए, एक कैसेट से 100 कैसेट तैयार करिए, 100 से 100 लाख तैयार करिए, आपकी आवाज उतनी ही बढ़ती चली गई, कम नहीं पड़ी, उसके खंड नहीं हुए, उसके टुकड़े नहीं हुए, आपको सीमा में नहीं बनी, अनंत हो गई, आपकी लिमिट नहीं रही। बोलते हुए प्राणी की आवाज का आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद भी बाकी बैठे प्राणियों को भी सुनाई पड़ती रही, कम नहीं पड़ी, सबको बराबर सुनाई पड़ी, कम ज्यादा नहीं हुई। और इसके अलावा भी वायुमंडल में भी बनी रही, खत्म नहीं हुई। इसलिए ये साउंड जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यही शब्द और प्रकाश दोनों उस परमात्मा की उपाधियां बताई गई हैं। यही लाइट और साउंड जब प्रभु के धाम की मिल जाती है प्राणी को, आत्मा भी यही रूप है। इसीलिए जब प्राणी का इंतकाल हो जाता है तो कोई बोलता है बोलता निकल गया। बोलता कौन था? साउंड आ रही थी, किसमें से? आत्मा से। कोई बोलता है नूर निकल गया। नूर का मतलब भी प्रकाश से ही होता है। कोई बोलता चैतन्य वस्तु मित्र निकल गई, कोई बोलता रूह निकल गई, कोई बोलता आत्मा निकल गई। उस सब का मतलब लाइट और साउंड से ही है। और यही लाइट साउंड संसार के हर जर्रे में विद्यमान है। इसी को कण कण व्यापक राम कहते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने आज यह भी पता लगा दिया है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी शब्द से हुई है, साउंड से हुई है। शब्द जो न करता अपना इजहार, कभी प्रगट न होता यह संसार। सब कुछ उसी से रच गया है और उसी का स्थूल रूप हम आप सभी बैठे हैं। और उसी का सूक्ष्म रूप इसके अंदर से अगर निकाल दिया जाए तो इस शरीर को करने की कोई क्षमता नहीं रहती, कोई क्षमता नहीं रहती। जब किसी का हाथ या पांव काम करना बंद कर देता है तो बोलते हैं इसका नर्वस सिस्टम बिगड़ गया, उसमें बहने वाला रक्त का संचार गड़बड़ हो गया, साउंड उसका कम हो गया, साउंड चला गया, निकल गया, रुक गया, तो वो अंग कार्य करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से यहां तक कि पत्ते भी हिलते हैं तो भी साउंड होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि आम व्यक्ति उसे नहीं सुन सकता है। तो वो नाम जो उस प्रभु के धाम से आ रहा है, ये तो रही इस लौकिक जगत की बात। ये प्रभु की उपस्थिति बताती है। प्रेम से प्रकट मोहि मैं जाना, अरे व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह उसकी विद्यमानता है, सब जगह वो मौजूद है।
सब में वो व्याप्त है इस रूप से। और जब इस आत्मा में वो धार सुनाई पड़ती है जो परमात्मा के धाम से आ रही है, जिसको परसों बताया था कि आपके मनुष्य शरीर रूपी टेलीफोन सेट में जब परमात्मा के धाम से डायल टोन आने लगेगी तो आपकी बात भी होने लगेगी, यानी आपकी फरियाद, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा उस प्रभु तक पहुंचने लगेगी, आपकी पुकार उस तक पहुंचने लगेगी। फिर आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपकी पूजा होने लगेगी। बहुत सरल हो जाएगा मार्ग, जो बड़ा कठिन दिख रहा है। कोई कठिनाई नहीं है, बस कठिनाई है तो सिर्फ ये कि नाम से जुड़े नहीं, नाम की दात नहीं मिली है गुरु से। और जब तक इस प्रकार से वो अंतर्मुख साउंड नहीं मिलेगा, समझ लीजिए कि आप निगुड़े हैं। शब्द और प्रकाश ही आपके अंदर आवाज देगा, तब समझ लीजिए कि आप सगुरा होंगे। आपको असली ज्ञान तभी होगा, तब आप गुरुमुख होंगे, क्योंकि उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ने लगेगी। और वो आवाज ध्वन्यात्मक नाम कहलाती है, क्योंकि नाम दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जितने नाम आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, जप सकते हैं, ये सारे वर्णात्मक नाम है, माया में। वर्णात्मक नाम सारे माया में। वर्णात्मक नाम ऐसे हैं कि आप जिसको नाम लेते हो वही उठता है, वही जागता है, वही सुनता है, और बाकी नहीं सुनते। लेकिन ध्वन्यात्मक नाम एक ऐसा है जो सबको उठा देता है, सबको जगा देता है, सबको सुना देता है। और सोते पुरुष को उठाओ तो जाग जाता है, लेकिन जो सोता पुरुष है उसको जगाया जा सकता है। जो प्राणी सो रहा है परमात्मा की ओर से, वो जाग सकता है संतों के जगाने पे। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। विचार करो, एक सो रहा है, उसको आप आवाज दोगे तो उठ जाएगा, जाग जाएगा। लेकिन एक जाग रहा है, लेकिन सोने का बहाना कर रहा है, चादर ओढ़े, उसको आप आवाज देते रहिए, वो नहीं उठ रहा है। हिला करके उठा के बैठाओ तो बोलो क्या बात, सुनते क्यों नहीं यार? बोले यार सुन नहीं पाए, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे अज्ञानी प्राणी होते हैं जो प्रभु के विषय में सच्ची और सही रास्ता को जानने और सुनने में भी कोताही करते हैं।